संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक समण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसिद्ध सागर जी मल्ली सागर जी आनंद सागर जी महाराज की जिन्होंने अध्यात्म ग्रंथ से परिचय करवाया, जिनके चिंतन में गंभीरता और वाणी में अध्यात्म की देशना स्फुरित होती है, जो अध्यात्म की अनुभूति कराते हैं, ऐसे पूजपा स्वामी जिनके द्वारा रचित यह अष्टोपदेश ग्रंथ जिसका अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं। संसार जो चतुर्गति में परिभ्रमण कराता है उसे संसार कहते हैं, और जो पंच परावर्तन रूप जो संसार में भ्रमण कराता है वह भी संसार है। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये 4 प्रकार की गतियां होती हैं, और इसमें जो परिभ्रमण कराता है वह संसार है। फिर पंच परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भव परावर्तन, ये जो 5 परिवर्तन हैं, ये भी संसार, इसे भी हम संसार कहते हैं। जन्म मरण जरा रोग और भय से जो ग्रसित होता है वह संसार होता है। कैसा होता है वो संसार, उसे ही हम संसार कहते हैं। और पर्यायों की अपेक्षा तो निरंतर प्रति समय परिणमन होते ही रहता है। जैसे बाल अवस्था होती है, फिर किशोर अवस्था आती है, फिर किशोर अवस्था के बाद बुढ़ापा आ जाता है। तो ये जो सारी की सारी जो पर्यायों के माध्यम से जो परिणमन हो रहा है, ये सब परिवर्तन जो चल रहा है, ये सब संसारी जीवों में प्रति समय ये परिवर्तन दिखाई देता है। अब संसार में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे एक व्यक्ति काफी धनवान है और एक व्यक्ति निर्धन है, एक व्यक्ति सुंदर है और एक व्यक्ति कुरूप है, और एक व्यक्ति जो काफी ज्ञानवान है और एक व्यक्ति अज्ञानी है, और एक व्यक्ति जो है वो महलों में निवास करता है और एक व्यक्ति झोपड़ी में निवास करता है, और एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला है और एक व्यक्ति एकदम निर्धन है। तो ये जो सारी की सारी जो विविधताएं जो संसार में दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी विविधताएं हमारी मानसिकताओं के ऊपर निर्भर करता है। जैसी हमारी मानसिकताएं होती हैं वैसा ही हम इन सारी चीजों में हम अपनी ऐसी धारणाएं बना लेते हैं, और वो कर्म निरपेक्ष ऐसी धारणाएं बनती चली जाती हैं, जिनके माध्यम से हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। और जो वो सुख दुख की जो अनुभूति होती है वो सिर्फ कल्पना मात्र है, और वो सिर्फ एक मान्यता है। त्रियंच गति की अपेक्षा देखा जाए तो मनुष्य गति में काफी सुख है, और फिर अगर मनुष्य गति की अपेक्षा देखा जाए तो देव गति में भी मनुष्य गति से ज्यादा सुख की अनुभूति होती है। स्वर्गीय देवों में ज्यादा सुख दिखाई पड़ता है। कर्म भूमि के मनुष्यों में जैसे बलभद्र होता है, और फिर चक्रवर्ती होता है, विद्याधर होते हैं और तीर्थंकर होते हैं, उनका क्रम से ऊपर जैसे बढ़ते चले जाते हैं वैसा ही उनका सुख भी बढ़ता चला जाता है। भोग भूमि में मनुष्य होते हैं, वो तो कल्पवृक्ष के द्वारा 10 प्रकार के कल्पवृक्ष हैं, और उनके नीचे बैठकर वो इस प्रकार की इच्छा करते हैं, तो उन कल्पवृक्षों के माध्यम से भी उनको वो सारी चीजें प्रदत्त होती हैं, और उनके उपभोग करने के बाद उन्हें सुख की अनुभूति होती है। अब स्वर्गों की बात करें तो भवनवासी हैं, व्यंतर हैं, ज्योतिष हैं और वैमानिक देव हैं, और उनकी भी 2 फैकल्टी हैं। ऊपर जो कल्पों में रहने वाले वो कल्पातीत करके ऐसे 2 तरह से विभाजन किया गया है। तो इनमें भी
उत्तरोत्तर जो ऊपर बढ़ते जाते हैं तो वहां भी सुख की अनुभूति होती जाती है। 16 स्वर्गों में, फिर वहां से अनुदिस अनुत्तरों में और सर्वार्थ सिद्धि आदि के जो देव हैं और उनमें भी निरंतर सुख की जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनको सुख की अनुभूति होती चली जाती है। एक मन में विचार आता है कि अगर मनुष्य पर्याय से ज्यादा सुख अगर वेद पर्याय में है तो फिर क्या आवश्यकता है इस संयम को धारण करने की, फिर क्या मतलब है कि अपन मोक्ष पुरुषार्थ करने की, कोई आवश्यकता ही नहीं। जब वही इतना सारा सुख है तो फिर क्या आवश्यकता है सब इतना श्रम करना, इतना परिश्रम करना, रत्नते को अंगीकार करना, और ये जितनी भी वृताचरण आदि हैं वो सब करने की कोई सार्थकता ही सिद्ध नहीं होगी। तब आचार्य भगवंत कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। जो जितने भी सारे अपन ने चारों गतियों में जो भी सुख अपन ने बताए हैं वो सिर्फ एक सुखाभास है, एक कल्पना मात्र है और एक भ्रम मात्र है और कुछ नहीं है। और ये तो क्षणिक सुख है, थोड़ी देर में सुख आपको मिलेगा और फिर वो आपके दुख रूप में परिणत हो जाएगा। तो आपको ज्यादा कुछ मतलब ऐसा आनंद नहीं आ पाएगा जैसा आनंद आप लेना चाहते हैं। तो ये जो सुख है वे मात्र सुखाभास है, ये भी कल्पना मात्र है और ये सारी हमारी मानताएं हैं कि हम सुखी हो रहे हैं। इनने हमें सुख कर दो, इनने हमें दुखी कर दो, मतलब इनने हमसे अच्छे से बोल लिया या इनने हमसे अच्छे से व्यवहार कर लिया, तो ये सब हमारी मानताएं हैं कि हम सुखी दुखी हो रहे हैं, ये हमारी कल्पना है। अब अपन गाथा ये श्लोक है इसे पढ़ते हैं, फिर आचार्य भगवंत के भाव को अपन सब सामने आपके बीच में रखेंगे। वासना मात्रमैवत सुखम दुखम शदेहिनां तथा होशयन्ते ते भोगा रोगा इवापदि। वासना मात्रमैवत सुखम दुखम शदेहिनां तथा होशयन्ते ते भोगा रोगा इवापदि। देखो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि देही नाम संसारी जीवों को इतत यानी यह सुख, कौन सा सुख, इंद्रिय सुख, क्ष और दुखम दुख, वासना मात्रम एव, यह मात्र कल्पना है, ये तो मात्र भ्रम है। तथा ही इसी से इति भोगाः, इन इंद्रियों के जो भोग हैं वे आपत्ति के समय में रोगाः एवं रोगों की तरह उद्वेलित करने वाले हैं और हमें व्याकुल करने वाले हैं। ये जो इंद्रिय जनित सुख है मात्र वो हमें दुख प्रदान करने वाले हैं, सुख प्रदान करने वाले हैं, ऐसी हमारा भ्रम है, ऐसा आचार्य भगवंत कह रहे हैं। और ये तो मात्र एक सुखाभास है। अब अपन देखें कि सुख किसे कहते हैं। मन की आकुलता का नाम सुख है कि दुख, दुख है, और मन की निराकुलता का नाम सुख है। वह सुख कितने प्रकार का है, तो एक तो शारीरिक सुख होता है और दूसरा मानसिक सुख होता है, और शारीरिक दुख भी होता है और मानसिक दुख भी होता है, और इंद्रिय जनित सुख भी होते हैं और इंद्रिय जनित दुख भी होते हैं। तो अभी अपन तीन चीजों को मतलब समझना है अपन को। एक तो शारीरिक दुख को समझना है, फिर अपन को मानसिक दुख को समझना है, फिर इंद्रिय जनित दुख को समझना है, फिर अपन समझेंगे कि तीनों में सुख कैसा होता है। तो सबसे पहले स्पर्शन इंद्रिय है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय का सुख है, कोई शाम को बढ़िया एसी में बैठा हो, अच्छा बढ़िया रात भर उसने आनंद लिया हो, और फिर सुबह जब वो मतलब रूम से बाहर आता है तो सर्दी हो जाती है, ये तो यार भैया काफी सर्दी हो गई। तो ये क्या है, ये स्पर्शन इंद्रिय के रात भर अच्छा बढ़िया आनंद में रहा, वातानुकूलित, और सुबह गला, सुख के साथ दुख की अनुभूति हो गई। उसी प्रकार ये वस्त्रादिक है, तो वस्त्रों में भी लोगों का इस नाना प्रकार के वस्त्र हैं, और उन वस्त्रों में नई स्टाइल के वस्त्र आते हैं। बढ़िया अच्छी साड़ियाँ चाहिए है, रेमंड्स अच्छे सूट चाहिए हैं, अच्छे मतलब कपड़े चाहिए हैं,
और इतने सारे हम कपड़ों को रखे हैं जिनका कभी उपयोग ही नहीं होता है, लेकिन उन गोदरेज में रखे हुए हैं और हम देखते हैं और सुख की अनुभूति करते हैं। भैया हमारे पास तो 50 साड़ी हैं, हमारे पास तो फुल पैंट सेट है वो 50 पीस हैं, मतलब पूरा सेट है हमारे पास। उसको देख के हम सब एक अनुभूति करते हैं और फिर नई नई चाह रखते हैं। एक दो बार किसी फंक्शन में पहनी साड़ी, अब नहीं पहनना हमें, अरे अब तो ये तो बेकार है, अब तो कुछ नई आना चाहिए, अब तो ये ओल्ड वस्त्र हो गए, अब तो हमें स्टाइलिश वस्त्र चाहिए, तभी हम किसी फंक्शन में जाएंगे, किसी प्रोग्राम में जाएंगे। ऐसा सबका मन का भाव रहता है, ये सब हमारी कल्पना ही है। अब अपन चले तो आगे रसना इंद्री है। अब अच्छी आइसक्रीम बढ़िया ठंडी ठंडी लगती है, खूब खा ली 2-4 पीस अच्छे बॉडी लाल की अच्छी बढ़िया आइसक्रीम खा ली, और फिर देखो शाम को अच्छे खाए, सवेरे से कान ठनकने लगे, सुनाई नहीं दे रहा है क्या बोल रहे हैं, डांसल हो गए। तो अच्छा जब खाते समय तो बड़ा आनंद आ रहा था, खूब 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं ऐसे बहुत सारे पीस तुमने खा लिए। अब जब वो तुम्हारे लिए दुख देने लगे तो वही जो सुख के साधन थे वो तुम्हें दुख रूप प्रतीत होने लगे। ऐसे ही कोको कोला है, थम्स अप है, मिरिंडा है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, उनसे भी बहुत सारा सुख उत्पन्न हो जाता है, और उनके बाद में फिर जुकाम शुरू हो गया, नाक बहने लगी। पहले अच्छा मजा आ रहा था जब तुम पी रहे थे, और फिर उसके बाद दुख की अनुभूति होने लगी। वैसे मिठाइयाँ भी होती हैं, अच्छी बढ़िया पटेरिया स्वीट में जाइएगा, अच्छी बंगाली मिठाई है, और अच्छे छेने के रसगुल्ला बहुत खा लिए, अच्छे गले भर के हो गए। फिर उसके बाद जब अपच हो गई तो फिर वेदना होने लगी, फिर तो करवट भी बदलना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। ऐसा होता है, ये जो भोजन आदि की गिद्धता जो होती है ना, पहले जब भोजन करते हैं तो अच्छे खूब भरपूर भोजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर चूरन देखने लगते, भैया बच जाए, ऐसा ना हो कि अजीर्ण हो जाए और 2-4 दिन की समस्या हो जाए। ये मतलब भोग करते समय तो सुख प्रतीत होते हैं, और आजकल तो फास्ट फूड का जमाना है, पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है, और न जाने कितने प्रकार के बिस्किट हैं, चॉकलेट्स हैं, और वो सब खाते हैं। फिर बच्चे देखो उनके दांत देखो तो ऐसे खराब हो जाते हैं दांत, और देखने में अच्छे नहीं लगते, कीड़े पड़ जाते हैं। तो पहले तो सुख प्रतीत होता है और फिर बाद में उन्हीं चीजों से दुख होने लगता है। अब जैसे देख लें कि चाट के ठेले पे खड़े हो जाओ तो बढ़िया अच्छी कोई अच्छी चटनी डलवा लो और अच्छी मिर्ची की, और जब रात में अच्छी जलन होए ना तब फिर पता चलता है कि आज चाट का मजा उस समय तो कम आया था, लेकिन रात में ज्यादा आ रहा है उसका मजा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको मतलब हम आनंद लूटना चाहते हैं, लेकिन वे सब आनंद नहीं है, वे तो एक सुखाभास की तरह है। और दूसरा है कि एक चक्षु इंद्री की बात कर रहे हैं, चलचित्र है, बहुत सारी फिल्में तुम 1-8 घंटे देख लो, फिर उसके बाद क्या है, आंखें थक जाएंगी, फिर तो कुछ देख नहीं, फिर तो बिस्तर देखोगे आप और कुछ नहीं देख पाओगे। जैसे फेसबुक है, आप खूब अच्छे गूगल चलाओ, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, कितनी रात में बच्चे लगे रहते हैं, रात में 12-12, 2-2 बजे तक सोते हैं, उसी में लगे रहते हैं, और फिर आंखें नहीं खुलती सवेरे से, फिर कोई कितनी जगह तो मतलब ऐसा लगता है कि जो तो बेहोश है, और ऐसा लगता है कभी कभी कि ये तो ऊपर ही चले गए हैं। जगाने वाला परेशान हो जाए पर उठने वाला नहीं उठ पाता। तो ये सब इंद्रिय जनित सुख है। कर्ण इंद्री है तो बैंड बाजे दूर से बजे तो बहुत अच्छे लगते हैं, पूरा घर पहुंच जाए छत पे देखने के लिए कि कौन के घर है वो जो भी आओ चलो अपन चले देखें किसके यहाँ ये बाजे बज रहे हैं, बहुत अच्छे लगते। और बेई बाजे थोड़ी अपने घर के बाहर आ जाए और फिर बजे तो ऐसा लगत के अरे भैया 70 से लगत के कबे जी नगर जाए और कबे शांति हो जाए पूरे मोहल्ला में, ऐसा प्रतीत होने लगता है। तो ये सब कर्णेंद्री के विषय है। और अब घ्राण इंद्री का विषय है कि अच्छे अच्छे परफ्यूम चाहिए लोगों को, अच्छी बढ़िया साबुन चाहिए, सेट वेट का तो अच्छा परफ्यूम होना चाहिए, अच्छी सिंथॉल की साबुन होना चाहिए, बढ़िया नहाए अच्छी खुशबू आए, ऐसा लगे पूरा जगमग रोशन हो जाए, घर से निकलते समय बढ़िया अच्छा इत्र, और जब पसीना आता ना तो वो पूरा धुल जाता है और फिर ऐसी गंध आती है
कि मतलब पास खड़े होने का भी मन नहीं करता, ऐसा इंद्रियों का सुख है। जैसे कोई मिठाई होती ना, वो बिस्की की मिठाई होती है, देखने में कितनी अच्छी लगती, अच्छा बढ़िया चांदी का वर्क हो तो अच्छा लगता है कि अरे यार कितनी अच्छी है, और जब उसे खाते हैं तो बिस्मिल्लाह होता है और खाए और बस बिस्की का प्रभाव शरीर पे पड़ा और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार जैसे कुत्ता होता ना, कुत्ता हड्डी को चबाता है और सुख की अनुभूति करता है, चबाता चबाता उसके जबड़ों में से खून आने लगता है, फिर भी वो सुख मानता है। पर जब कुछ समय बाद जब तकलीफ होती है तो उसे प्रतीत होता है कि अरे देखो ये क्या है, मैं तो सुख मान रहा था लेकिन मुझे तो उल्टा दुखी मिला इन सब चीजों से। इंद्रिय सुख पानी के बुलबुले के समान है। जिस प्रकार पानी में बुलबुले होते हैं तो क्षणिक में सुख दिखाई देता है और दूसरे क्षण दुख प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक बिजली की चमक की तरह भी एक सुख होते हैं कि जैसे चमकी बिजली और देखते ही देखते कब विलीन हो जाती पता ही नहीं चलता, वैसे ही इंद्रिय सुख है, कब समाप्त हो जाए कोई पता ही नहीं। अब हम आपके सामने चार प्रकार के सुख की और चारों प्रकार के दुखों की बात करना चाहते हैं। एक तो मन से होते हैं सुख और मन से दुख होता है, तन से सुख भी होता है, तन से दुख भी होता है, धन से सुख भी होता है और धन से दुख भी प्रतीत होता है, और बुद्धि से दुख सुख भी प्रतीत होता है और दुख भी प्रतीत होता है। ऐसे चार प्रत्यय हैं, इन चार प्रत्ययों पे अपन सब चर्चा करेंगे। सबसे पहले है कि मन। एक राजकुमार है और उनके दो पुत्र थे राजकुमार के। यह घटना काफी प्रसिद्ध है, सभी लोगों ने सुनी होगी इस घटना को। और दोनों जब बच्चे युवा हुए तो माता पिता के मन में भाव आया, क्यों ना हो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, और उन दोनों को बच्चों को उन्होंने गुरुकुल में प्रवेश करा दिया। गुरुकुल में उनका प्रवेश हुआ, बहुत समय तक उनका अध्ययन चलता रहा। अध्ययन होने के बाद जब उनको वापस घर आने का समय आया तो 15 वर्ष तक तो उनका अध्ययन चलता रहा वहां पे। फिर उसके बाद में अब राजा के पुत्र थे तो बड़ी उनकी आगवानी बड़ी धूमधाम से हुई, सारा नगर सजाया गया। नगर सजाने के बाद सारे गांववासी और नए युवा जो राजकुमार थे उनकी आगवानी के लिए अपने अपने दरवाजे पे खड़े थे। जब राजकुमार का रथ प्रवेश होता है, धीरे धीरे सने 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 नगर में आता है तो काफी हर्ष का माहौल दिखाई देता है। सबको लगता है, जब देखा था तो छोटे थे, अब तो राजकुमार अच्छे बड़े मतलब पढ़ लिख के आए हैं, काफी ज्ञानवान हैं, और सबके अंदर एक आकर्षण होता है उनको देखने का। तो वो सारे लोग उनकी आगवानी में सारा गांव एकत्रित हो गया, रथ से सवार होकर राजकुमार आ रहे हैं। आते 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 जब अपने घर के समीप आते हैं तो एक छज्जे में एक कन्या का रूप दिखाई देता है, और उस कन्या को देखते हैं वो तो उनके मन में भाव आता है कि किसी की भी हो एक कन्या बेटी, लेकिन हम इससे शादी करेंगे, ऐसा दोनों राजकुमार के मन में भाव आ जाता है। वो एक टक निहारते रहते हैं, जब घर के समीप और आने लगते हैं तब एक दूसरे के मन में एक भाव उत्पन्न होता है, क्यों ना हो अगर मेरा ये भाई है ना, अगर मेरी इस शादी में अगर और इससे संबंध बनाने में अगर ये हमारे लिए कोई आपत्ति खड़ा करेगा तो मैं इसे प्राणांत कर दूंगा, इसे समाप्त कर दूंगा। ऐसा उनके मन में भाव आ गया। दोनों के मन में इसी प्रकार का भाव चल रहा था। रथ और आगे बढ़ता है, माँ अगवानी के लिए घर के द्वार पे खड़ी रहती है, और जैसे ही राजकुमार आते हैं तो माँ भी रथ के ऊपर, पिता माँ दोनों सारा परिवार, और उस कन्या को लाते हैं और कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारी छोटी बहन है, जब आप घर से निकल गए थे ना तब इसका जन्म हुआ था। तब वो सोचता है कि कितना आश्चर्य करता है कि यार ये तो हमारा तिलक करने आई है मेरी बहन,
और आरती लेके वो आरती उतार रही है, और देखो मैंने उसके बारे में कितना गंदा भाव अपने मन में ला लिया। इस प्रकार मन से उसने इतना बड़ा पाप कर लिया। धिक्कार है ये सारा जीवन कि मैंने अपनी बहन के बारे में अपने मन को संयमित नहीं कर पाया, और सारे वस्त्राभूषण वहीं फेंकता है और वन की ओर विहार कर देता है, और सोचता रहता है मन में। दोनों भाइयों ने मतलब इस प्रकार के भाव कर लिए कि देखो हमारा मन एक कन्या के माध्यम से इतना दूषित हुआ है, अब तो मैं नहीं रहूंगा, अब तो मैं घर छोड़ के वन की ओर जाऊंगा, और सारे वस्त्राभूषण मतलब अलग करके वन में जाके मुनि दीक्षा को धारण कर लेते हैं। अब देखो एक क्षण में कितना बुरा भाव उनके अंदर उत्पन्न हुआ था, मतलब सुख का भाव, उनके साथ संसारिक सुख की वांछा कर रहे थे, और एक क्षण में ऐसा दुख प्रतीत हुआ कि सारा सब नश्वर जान के वन की ओर विहार कर गए। तो ये जो हुआ ये है तुम्हारा मन के द्वारा एक दुख उत्पन्न हुआ, और मन के द्वारा सुख उत्पन्न हुआ। और ये सब मन के माध्यम से जो नए नए इस प्रकार के मन में विचार जो आते हैं, जो हमें हर पल हर प्रति समय हमें मतलब बुरा भाव जो हमारे उत्पन्न होते हैं, कई अपने अपने मन में उद्वेलित होते रहते हैं विचार, उनसे सुख दुख हमेशा प्रतीत होता रहता है। अब दूसरी बात है कि अपन कर रहे थे कि तन के द्वारा कैसे व्यक्ति सुखी होता है और तन के द्वारा कैसे दुखी होता है। तो एक राजकुमार थे, राजा थे, और काफी अच्छा उनका भवन था, ख्याति बहुत थी, और राजा विषयांग था, विषयों में हमेशा लगा रहता था। उसके मन में विचार आया क्यों ना हो अच्छा बढ़िया सेज होना चाहिए, जब मैं सोता हूँ तो अच्छी सैया हो, फूलों से सजी हो, और रोज एक नए नए फूलों से उसकी मतलब जो साज करते थे सज्जा, अच्छा पूरा बढ़िया फूलों से डेकोरेट कर देते थे, और राजा जी आते थे और फिर उसी पर शयन करते थे। ऐसा मतलब बहुत दिन तक उनका चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, नौकर ने सोचा कि क्यों ना हो, अभी तो राजा जी अभी निकले हैं घर से, अभी तो एकदम से आएंगे नहीं। बढ़िया उसने सेज तैयार की और सोचा चलो अपन भी सो लेते हैं, राजा तो रोज सोते हैं, देखो वो तो रोज आनंद ले रहे हैं, एक आध दिन अपन भी आनंद लें इसका। और वो जाके सो गया उस पे। अब सो गया, नींद लग गई उसकी, और जब नींद लग गई तो पीछे से राजन आ गए। देखा अरे ये क्या माल, मतलब ये क्या है, हमारे लिए रोज सैया बनती है और एक पहले से आके सो जाता होगा, और फिर अब तो ये मतलब बासी हो गई, ताजे ताजे फूलों का आनंद तो ये ले लेता है, और जितने बचे बासे वो हमें रख देता है। अरे उसको काफी गुस्सा आई, और वहां पर एक छड़ी थी, उसने उठाया और उससे पीटना चालू कर दिया। पीटता पीटता बहुत देर हो गई, फिर भी वो मन शांत, कुछ भी नहीं कहा, और फिर हंसना चालू कर दिया उसने। तो सेठ को और गुस्सा आई, अरे यार ये क्या है कि मतलब हम मार रहे हैं और ये हंस रहा है, आखिर कारण क्या है। तो फिर शांत हो जाते हैं वो, फिर पूछते हैं क्यों भैया, क्यों तुम ऐसा वो कर रहे हो, क्यों हंस रहे हैं, आखिर कारण क्या है। तो कहता है सेठ जी देखो आप तो रोज सोते थे और हम एक दिन सोए, और हम एक दिन सोए हैं तो देखो हमें कितना मारा आपने, कितना पीटा, और अगर आप रोज रोज सो रहे हैं तो फिर समझो फिर तुम्हारी दशा क्या हुई है, मतलब आपका क्या होगा। अभी तो हमारा ये हो रहा है कि हम एक बार सोए हैं इस सैया पे और तुमने हमें इतना पीट दिया, और तुम रोज रोज सो रहे हो इस सैया पे, तो फिर तुम्हारी स्थिति क्या होगी। एक बुद्ध वाक्य जैसा हुआ, और उसके अंदर भी मतलब सेठ के अंदर भी ऐसा लगा, अरे तो सच में यार इसने सही बात की, और हमें भी इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा तन से सुख हो गया। तन के माध्यम से विषय भोग आदि करते हैं और क्षणिक सुख उत्पन्न होता है, लेकिन उस क्षणिक सुख के माध्यम से ये संसार दिखाई दे रहा है। माँ की आसक्ति के कारण सब कुछ, शादी हुई तो पत्नी आई, फिर बच्चे हुए, बच्चे आए तो फिर तो सब देख ही रहा है, नाती पोते आए, सब जो कुछ है सब ये संसार है।
ये छोटे से सुख के कारण ये सारा का संसार दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार खुजली होती है, जैसे किसी को खाज हो जाए और बार बार खुजाते खुजाते खूब अच्छा लगता है, खूब आनंद प्रतीत होता है, धीरे 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 खुजाते 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 उसमें घाव उत्पन्न हो जाता है। फिर वही अभी जब खुजाते तो खूब खुशी, अच्छा आनंद आता है, और जब वही खुजाते खुजाते खून आने लगता है या फिर घाव बन जाते हैं तो वर्षों लगते हैं उस घाव को भरने के लिए। तो थोड़े से सुख के लिए बहुत सारा दुख उत्पन्न हो जाता है। एक सेठ जी की कथा है, जो काफी धनवान थे। उनके मन में विचार आया, क्यों ना हो अपन अच्छा एक मकान बनाए। तो एक इंजीनियर को बुलाया उन्होंने, अच्छी पूरा उन्होंने नक्शे तैयार करवाए, और एक कॉलोनाइजर्स को बुलाया, अच्छा डुप्लेक्स बनाना है उन्हें, सेपरेट रहना चाहते हैं वो, और सारा प्लान उन्होंने नक्शा बना दिया है, और कॉलोनाइजर्स को भी बुला लिया है कि भैया बढ़िया अच्छा मकान हमारा तैयार करवा दीजिए और हम उस मकान में रहना चाहते हैं। एक नंबर का फर्नीचर हो और साथ में अच्छी पुट्टी हो, पीओपी अच्छा व्यवस्थित होना चाहिए, साथ में मॉड्यूल किचन होना चाहिए। ऐसे वैसे किचन में नहीं रहना है उनको, अच्छा व्यवस्थित किचन हो, और उसके साथ किचन के साथ गाड़ी रखने के लिए और अच्छा गार्डन हो। शाम को हम टहलेंगे तो यहीं इसी मतलब अपने परिसर में ही हम टहलेंगे। सब कुछ खूब अच्छे से उन्होंने डेकोरेट किया और अच्छे से उन्होंने अपना मकान बनवा लिया। मकान तो बन गया। सेठ जी के मन में विचार आया, क्यों ना हो अपन यात्रा करने चले। तो यात्रा करने चले गए। यात्रा करने गए तो फिर बहुत दिन बाद सेठ जी लौटे अपने घर में, तो उनके मित्र भी साथ में आए। वो भी कहने लगे, चलो भैया अपन भी मतलब इनके साथ यात्रा करते करते काफी परिचय हो गया। तो सेठ जी कहने लगे चलो हमारे घर। तो वो अपने घर ले गए। तो वो कहने लगे, सेठ जी मकान तो बहुत अच्छा बनाया आपने, पर क्या है खिड़कियां कम है इस मकान में। अब तो सेठ जी को एक मन में बात लग गई कि तो खिड़कियां कम है तो हम खिड़कियां बनवा देंगे, उसमें क्या है, निकलवा देंगे मकान में दो, मतलब एक रूम में 2-3 खिड़कियां निकलवा देंगे। नहीं नहीं, इनसे काम नहीं चलने वाला, तुम तो ऐसा करो कि इस मकान को बेच लो। अब उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, कहते हैं कि यार मकान बेचना है। तो कहने पापा 2 साल तो लग गए इस मकान को बनवाने में और आप कह रहे बेच दे। इतना परिश्रम किया अपन ने, अभी रुक भी नहीं पाए, 6 महीने रुके, तुम यात्रा पे निकल गए हो, फिर यहाँ आके बोल रहे कि ये मकान बेचो। और मकान उन्होंने 2-3 दलालों को बुलाया और कह दिया भैया ये मकान निकालना है। मकान निकालने के लिए लोग खरीदने आ गए। और सेठ जी पड़ोसी गांव में गए किसी की शादी में, और शादी से जैसे ही घर आए तो पता चला कि सारे मकान में आग ही लग गई, पूरा तहस नहस हो गया। तो काफी दुखी हुए सेठ जी, रोने लगे वहीं खड़े खड़े। तो फिर वहीं उनका एक पुत्र आया, कहने चिंता न करो, पहुँचो कल रात में होगा तो ई को तगा दो, जो मकान बेच चुके हैं, पर घबराओ नहीं, ये तो सौदा हो गया। तो अच्छे मकान वही है, देखो वस्तु के माध्यम से कितने सुख दुख की कल्पना करता है। और उसमें आंसू पहुंचे, वो बढ़िया अपने आनंद से चाय पीने लगा। फिर छोटा लड़का आया, कहने अरे पिताजी मकान तो भैया ने कल ही बेच दिया था, लेकिन रजिस्ट्री भी नहीं हुई और आधे पैसे दे दिए थे उसने। सवेरे आया सब वो कहने लगा हमारे पैसे दो। तो वो जितने उसने बयाना दिया था वो पैसे भी लेके चला गया। अब तो भैया सेठ जी का हार्ट अटैक नहीं हुआ, मतलब इतना रोने लगा, इतना दुखी होने लगा कि देखो संसार की दशा कैसी है। कितने सपनों का हमने मकान खड़ा किया था, हमारे सामने झर 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 करके अग्नि लग के धूप हो गया। इस प्रकार की जो धन के माध्यम से जो कल्पना होती है, इससे भी सुख दुख का मतलब ये भ्रम है। अब रही बात बुद्धि के द्वारा,
किस प्रकार की सुख दुख की अनुभूति होती है। दो सहेलियां थीं, बचपन से मित्र थीं, आपस में दोनों में काफी आत्मीयता थी। उनने सोचा कि क्यों ना हो अपन बढ़िया एक मिलने के लिए चले उनसे। दोनों अलग अलग थी, बहुत समय हो गया मिले नहीं, तो एक नमक की खदान में थी और दूसरी एक मिठाई वाले के यहाँ थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना हो अपन चले मिलने के लिए। तो वो उनके साथ मिलने उनके घर पहुंची। तो वो नमक की खदान में थी, तो वो कहती